कि पंडित नेहरू को राजसत्ता सौंपते वक्त वो सेंगोल का चिन्ह ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था वायसरॉय को, और फिर वायसरॉय ने वो चिन्ह, वो सेंगोल का चिन्ह पंडित नेहरू को देकर इस देश की राजसत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी थी। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने जय भीम। साथियों, आज 28 मई है और आज बड़ा ही खास दिन है, और बड़ा ही खास दिन इसलिए कि आज हमारे देश के सबसे झूठे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की न्यू पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथियों, ये है देश की न्यू पार्लियामेंट और हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की संसद भवन न्यू पार्लियामेंट हाउस बेहद खूबसूरत और बेहद भव्य बनाया गया है। इसका इंटीरियर देखने में काफी खूबसूरत है। साथियों, जब हम दिल्ली के आसपास घूमते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के द्वारा तमाम बिल्डिंगें बनाकर तैयार की गई हैं, लेकिन भारतीयों के द्वारा बनी एक भी बिल्डिंग देखने से भी शायद नजर नहीं आती। लेकिन उनके बीच ये न्यू पार्लियामेंट जो बेहद भव्य बना हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। इस बात की बड़ी खुशी भी है और बधाई उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसे बनवाया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या ये पार्लियामेंट जागीर बन गई है कि इसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, विपक्ष को नहीं बुलाया गया, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित नहीं की। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने यह ऐलान किया है कि इस देश की न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर, संसद भवन के अंदर, सभापति महोदय की ठीक चेयर के पीछे एक राजदंड का चिन्ह है सेंगोल, उसको स्थापित किया जाएगा। साथियों, क्या है सेंगोल का चिन्ह? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ या होने वाला था, तब भारत देश के आखिरी वायसरॉय ने पंडित नेहरू से कहा कि क्या आपको राजसत्ता सौंपने के लिए हमें किसी दस्तावेज पे सिग्नेचर करना पड़ेगा या आपसे हाथ मिलाकर हम ये राजसत्ता आपको सौंप देंगे। तब पंडित नेहरू ने किसी से विचार विमर्श किया और उन्होंने पंडित नेहरू को एक सलाह दी कि पुराने चोल साम्राज्य में राजसत्ता एक राजा से दूसरे राजा को ट्रांसफर करने के लिए ये सेंगोल का चिन्ह भेंट किया जाता था। उसके बाद मंत्र उच्चारण करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद ये राजसत्ता एक राजा से दूसरे राजा को दे दी जाती थी, ट्रांसफर कर दी जाती थी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा वायसरॉय को, भारत के आखिरी वायसरॉय को ये राजदंड सेंगोल का चिन्ह लाके दिया गया और तमाम मंत्र उच्चारण के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद वायसरॉय ने ये पंडित नेहरू को सौंप दिया। और उसके बाद इस देश में जो अंग्रेजों का शासन था, वो शासन पंडित नेहरू के पास चला गया। लेकिन साथियों, 1950 को 26 जनवरी को जब भारत का संविधान लागू हुआ, इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और रानी के पेट से जन्मा जाने वाला राजा इस देश में बैलेट पेपर से पैदा होने लगा। जब वोट का अधिकार लोगों के पास गया, उस वोट से पैदा होने लगा। उसके बाद इस राजदंड का, इस सेंगोल के चिन्ह का कोई मायना जब नहीं रह गया, तो इसको नेहरू म्यूजियम में जाकर स्थापित कर दिया गया। साथियों, मेरा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी, आपने इस सेंगोल के चिन्ह को पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्थापित करके इस देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को एक बड़ी चुनौती दी है कि आपकी तैयारी है इस देश में जो आरएसएस का कैडर है, इस देश को हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, इस देश को राजतंत्र बनाना, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना। क्या आप उसकी नींव इस देश के न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्थापित कर चुके हैं राजदंड और सेंगोल के नाम पर? क्योंकि सेंगोल का चिन्ह तो राज सत्ता सौंपते वक्त दिया जाता है, इसमें लोकतंत्र में राजदंड का तो कोई मायना नहीं रह जाता है। आपने क्या सोचकर सेंगोल का चिन्ह स्थापित किया? क्या आप इस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना आपकी पार्टी, आपका आरएसएस संगठन और आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने वो नींव न्यू पार्लियामेंट के अंदर रख दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के घर की है, जहां पर ये तमाम पंडित आपको नजर आ रहे होंगे। जो पंडित, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन नए संसद भवन के उद्घाटन के समय
पूजा अर्चना और हवन करेंगे, पाठ पढ़ेंगे और वो सेंगोल का चिन्ह जो वहां पर स्थापित है, जैसा मैंने बताया कि पंडित नेहरू को राज सत्ता सौंपते वक्त वो सेंगोल का चिन्ह ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था वायसरॉय को, और फिर वायसरॉय ने वो चिन्ह, वो सेंगोल का चिन्ह पंडित नेहरू को देकर इस देश की राज सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी थी। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने इस लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, आपने विपक्ष को नहीं बुलाया, देश के सर्वोच्च नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। क्या इस देश का लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट आपकी जागीर बन गया है? इस देश की सरकार ने इस पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री की जागीर बना दिया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष के बिना क्या संसद भवन चल सकता है? क्या विपक्ष के बिना कोई भी चीज इसमें चल सकती है? क्या जब पंचायत कहीं भी लगती है, गांव की भी, तो वहां पे भी तो विपक्ष होता है मोदी जी। तब आपके इस उद्घाटन के समय विपक्ष क्यों नहीं है? क्यों इस देश के महामहिम राष्ट्रपति नहीं है? क्या आप इस देश में जो स्थापित चिन्ह है, जिसको हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, कि आप उस अशोक स्तंभ को एक बड़ी चुनौती देकर एक नया राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित करना चाहते हैं, जिसको धीरे धीरे आप लोग आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं उस चिन्ह को लाकर? आखिर लोकतंत्र में राजदंड जैसे सेंगोल चिन्ह का क्या काम था? अगर मेरे सवाल इस देश की तमाम जनता को वाजिब नजर आए तो घर घर तक इन सवालों को जरूर पहुंचाइएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल जरूर पूछिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।